जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 10 क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स में है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। यहाँ से आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज हम इन तीनों में अंतर, इसी वीडियो में इन तीनों में अंतर और इन तीनों का उपयोग जानेंगे। तो आप लोगों के समय को नष्ट न करते हुए मैंने क्या किया कि पहले ही इस सारे बात को मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ, और ये जो लिखे हैं यह बहुत ही इजी और आसान भाषा में है। केवल आप फिगर देखेंगे और देखकर ये सारा का सारा बात लिख देंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और समतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में हम प्लेन मिरर कहते हैं। इनके बारे में हम इनका अंतर देखेंगे और साथ साथ इनका उपयोग भी देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला बात, विद्यार्थी लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण होता कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक बात याद रखना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है उत्तल, क्या लिखा है जी? उत्तल। उ से उत्तल और उ से उठा, उ से उत्तल और उ से उठा। जिसका परावर्तक सतह उठा होगा वो उत्तल होगा, जिसका परावर्तक सतह उठा होगा वो क्या होगा? उत्तल। बाकी ये जो होगा ये क्या होगा? अवतल होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो परावर्तक सतह है जिस पर किरणें आके टकराएगी, ये परावर्तक सतह इसका उठा हुआ है। किसका जी? 1 नंबर में जो है हमारा उत्तल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह है क्या है जी? उठा हुआ है। और यदि हम अवतल की बात करें तो इसका जो परावर्तक सतह है ये है अंदर की ओर, यानी धंसा हुआ ये परावर्तक सतह है, ये धंसा हुआ परावर्तक सतह है। और यदि हम इसके बात करें तो इसका परावर्तक सतह जो है ऐसे समतल है। ऐसे क्या है जी? समतल है। इसका परावर्तक सतह समतल है। इसका उठा हुआ, इसका अंदर की ओर धंसा हुआ, और इसका क्या है? समतल है। तो आइए इस फिगर से हम इन सारे बातों को यहाँ लिखते चलेंगे। ध्यान दीजिए, 2 नंबर में हम लिखे हैं कि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा होता है। तो देखिए, इसका परावर्तक बाहर की ओर उठा है। इसमें देखिए क्या है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, इसका परावर्तक अंदर की ओर धंसा है। यहाँ देखिए क्या है, इसका परावर्तक सतह समतल होता है, अर्थात इसका जो परावर्तक सतह है वो प्लेन है, यानी समतल है। अब देखिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में लिखा गया है कि इसमें कलई अंदर होती है। यहाँ जो कलई है हम अंदर की ओर किए हैं, अर्थात जो पेंट होता है वो अंदर, परावर्तक सतह उठा होगा और कलई अंदर होगा। यहाँ देखते हैं तो परावर्तक सतह अंदर है, लेकिन कलई जो पेंट है वो बाहर की ओर है। और यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसमें जो कलई है दर्पण के नीचे जो पीछे होता है वहाँ हम इसको पेंट करते हैं। अब देखिए 4 नंबर पर आते हैं। तो इसमें बना प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक, आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होगा या काल्पनिक होगा, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इसमें का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कैसा होता है जी? वो वास्तविक होता है। तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यहाँ आइए देखते हैं, तो इसमें का भी जो प्रतिबिंब बनता है सेम टू सेम ये उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जैसा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये आभासी और काल्पनिक ये भी होता है, और आभासी और काल्पनिक ये भी होता है। अब देखिए 5 नंबर हमारा है, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है। एक बात है यहाँ कि जो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सबके सब सीधा होते हैं। तो इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब जो होगा उल्टा होगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, और काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये प्रतिबिंब सीधा और ये भी प्रतिबिंब सीधा, और ये जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब वो हमारा क्या होता है जी? उल्टा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है।
अब देखिए आते हैं 6 नंबर पर, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, यानी इसमें का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा होगा। इसमें का प्रतिबिंब कैसा होगा जी? वस्तु से छोटा। लेकिन इसमें देखिए यदि हम इसमें बात करते हैं तो इसमें वस्तु से छोटा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा और वस्तु से बड़ा भी होगा, यानी 3 स्थिति में इसका प्रतिबिंब होगा, छोटा, बड़ा, वस्तु के बराबर। यदि हम यहाँ आ जाते हैं तो इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है, जो चेहरा बनता है, वो फिगर हमारा वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु, यदि 5 cm का वस्तु है तो 5 cm का ही प्रतिबिंब उसमें क्या होता है? बनता है। आइए इसमें देखते हैं। अब देखिए जो हमारा ये प्रतिबिंब होता है आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, ये जो प्रतिबिंब होता है हम इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 नंबरिया में कि किस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। तो देखिए जो ये हमारा प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि हमारा अवतल दर्पण में बनता है, और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो वास्तविक होता है उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इन प्रतिबिंब को और इन दोनों को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते क्योंकि ये काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब है। अब देखिए हम इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोग के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इन तीनों दर्पण का उपयोग है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला ऐसे पूछता है आप लोग के एग्जाम में, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो हम यहाँ लिख दिए हैं 8 नंबर में, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा बड़ा गाड़ी है जैसे ट्रक है, कोच है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो ड्राइवर जहाँ बैठता है, चालक के गाड़ी के ठीक जो बाहर एक शीशा लगा होता है, उस ड्राइवर के पास में बाहर गाड़ी के एक बड़ा सा शीशा लगा होता है। वो जो शीशा होता है यानी दर्पण होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। आप लोग क्या जानते हैं कि वो चेहरा देखने के लिए होता है? नहीं, वो हमें जो उत्तल दर्पण है वो दर्पण इसलिए लगा होता है ताकि पीछे वाली जो गाड़ी हो, हम वहाँ बैठे बैठे आराम से पीछे वाली गाड़ी को क्या कर सके? आसानी से देख सके। तो ऐसे आता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ यदि हम देख लें तो इसमें पूछा जाता है कि यहाँ है इसका उपयोग हजामत या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत और दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का जी? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि हम यहाँ देखें तो देखिए जो समतल दर्पण होता है, आप लोग जो चेहरा देखते हैं घर में जो दर्पण रखा है वो समतल दर्पण है, और उस दर्पण में हम लोग अपना चेहरा क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये समतल दर्पण का उपयोग हम लोग चेहरा देखने के लिए अपने घरों में करते हैं। आइए और देखते हैं इसका उपयोग। तो इसके उपयोग में लिखे हैं लाइट के पीछे परावर्तक के रूप में। ध्यान दीजिए, जहाँ टाउनों में अधिकांश आप लोग को वो जो बड़ा बड़ा लाइट दिखाई देता है, तो लाइट के पीछे इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि यहाँ बल्ब जलता है तो इसके पीछे जब हम दर्पण को लगा देते हैं, उत्तल दर्पण को, तो यह क्या करता है कि प्रकाश को लेकर चारों ओर जहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ तक इसको क्या करता है? फैला देता है। तो लाइट के पीछे हम लोग लगाकर प्रकाश को चारों ओर फैलाने का काम करते हैं। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करके। अब यहाँ आइए तो इसमें जो अवतल हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्ठी में करते हैं। गाड़ी के जो हेडलाइट हैं, जितने गाड़ियाँ हैं उनके जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट में जो दर्पण होता है वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है। चिकित्सालय में देखिए नाक हो, कान हो, गला हो, इनके इलाज के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टार्च में जो टार्च होता है, टार्च के सामने का जो शीशा होता है वो शीशा भी हमारा अवतल दर्पण का होता है। अब यदि हम इसमें आ जाएं तो इसमें देखिए तो जो हमारा ये समतल दर्पण है, आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें या बहुत सारे ऐसे बक्से बनाए जाते हैं, उस बक्से में
जो हमारा बढ़ई मिस्त्री है उसमें क्या करता है कि दर्पण का प्रयोग करता है, समतल दर्पण का। तो ड्रेसिंग टेबल हो, गोदरेज हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ई हमारे कारपेंटर लोग उसमें हमारे ये समतल दर्पण का उपयोग करके उसको अच्छा बनाते हैं और उसमें लोग अपने चेहरे के देखने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। तो फर्नीचरों में हमारा ये समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत जगह पर इसका उपयोग है, इसका भी है, लेकिन इसका बहुत कम मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँचे और ये जितने सारी जानकारियाँ हैं वो भी जाने और जाकर एग्ज़ाम में आराम से क्या करें, लिख कर आए, उसका हेल्प हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब फिर आप लोग को नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।